तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। अभी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ये है कि जेएसएससी सीजीएल मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, तफसील से बताएँगे, लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जेएसएससी सीजीएल का मामला अब लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल आज झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल के मामले की सुनवाई हुई। इसमें सीआईडी की तरफ से जो है स्टेटस रिपोर्ट जो है जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो नहीं सबमिट किया गया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने जो है इसकी अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 26 मार्च मुतय्यन कर दी है। यानी कि अभी से करीबन 1 महीने के से ज़्यादा समय, यानी 1 महीने 4 दिन बाद जो है इस मामले की झारखंड हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। यानी कि उससे भी ज़्यादा वक़्त है, क्योंकि 26 मार्च यानी कि अभी जनवरी 22 तारीख है। करीबन 2 महीने से ज़्यादा का समय जो है अभी इस मामले में फिर से अब लंबा खिंच सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस बीच में सीआईडी जो जाँच कर रही है उसे अपनी स्टेटस रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे जो जजमेंट होगा सो होगा। लेकिन आज जो झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, उसमें सीआईडी की तरफ से ये खबरें हैं कि उन्होंने अपने स्टेटस रिपोर्ट नहीं सौंपा है, जिसकी वजह से अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है 26 मार्च तय कर दी गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक लंबा इंतज़ार उन छात्रों के लिए जिनका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो चुका है, उनका लंबा इंतज़ार हो रहा है। जो बिल्कुल एक आदेश के बाद उनकी नौकरियाँ उनके हाथों में होगी, लेकिन अब चूँकि ये मामला 26 मार्च तक के लिए टल गया है, अगली सुनवाई 26 मार्च को मुतय्यन की गई है। ऐसे में कहीं न कहीं जो क्वालिफ़ाइड छात्र हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन डीवी हो चुका है, वो कहीं न कहीं अब लंबे इंतज़ार के दौर से उनको गुज़रना पड़ेगा, और वो छात्र जो इस परीक्षा को रद्द करने या फिर सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं, उनको भी एक लंबा इंतज़ार और लंबा अंतराल उनको भी अब वेट करना होगा। और 26 मार्च में क्या हाई कोर्ट की सुनवाई होती है वो, और उसमें क्या कुछ जजमेंट आता है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज उम्मीद और ये भरोसा किया जा रहा था कि आज जो है इस मामले की सुनवाई होगी और कोई न कोई जो जजमेंट है वो झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से आएगा। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब अगली सुनवाई जो है 26 मार्च तय की गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक लंबा करीबन 2 महीने से ज़्यादा का समय जो है अब इसमें लगेगा, और इस बीच में सीआईडी जो उसकी एसआईटी जो जाँच कर रही है, उस एसआईटी के जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में सौंपी जाएगी, उसकी स्टेटस रिपोर्ट माँगी जाएगी। उसके बाद जो हाई कोर्ट उसके अद्यतन आधार पर जो जजमेंट देगा सो देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का मामला इतना लंबा खिंच गया है कि अब जो छात्र हैं वो बेसब्र हो रहे हैं। उनके अपने फ्यूचर, अपने करियर को लेकर एक कहीं न कहीं एक आशंका, एक कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी उनको नज़र आती है। एक वो छात्र हैं जो 2229 की संख्या में हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो गया है, डीवी हो चुका है। वो एक अदद सरकारी नौकरी के लिए हाई कोर्ट के एक जजमेंट का वेट कर रहे हैं। अब उनका इंतज़ार है, 2 महीने से ज़्यादा समय खींच गया है। दूसरी तरफ वो कोचिंग संचालक, छात्र नेता, छात्र जो हैं, जो इस परीक्षा को रद्द करने और इस परीक्षा में सीबीआई से जाँच की माँग को लेकर के, और इस पूरे प्रक्रिया को रद्द करने से की माँग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक लंबा इंतज़ार है कि करीबन अब 2 महीने बाद इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक वो उनको भी कहीं न कहीं अब इंतज़ार की घड़ी अब उनके लिए भी लंबी होती जा रही है। लेकिन ओवरऑल आप देखें, पक्ष-विपक्ष की बात दूर कर दें, अगर ओवरऑल देखें तो एक आम नज़रिया जो है वो छात्रों के अंदर जो एक भर रहा है वो ये है कि कहीं न कहीं जो उनका करियर है, जो उनका जीवन है, जो उनका लाइफ़ है, वो कहीं न कहीं एट स्टेक चला गया है, वो रिस्क में चला गया है। और झारखंड जैसे राज्य में जब हेमंत सोरेन की सरकार सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तो इस उम्मीद और भरोसा था छात्रों को कि उनको नौकरियाँ मिलेंगी। और कल ही गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि बम्पर वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अगर एक-एक वैकेंसी में 10-10 साल के वक़्त लगेंगे और वो कोर्ट कचहरी के रास्ते से जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं निराशा और कहीं न कहीं एक डिप्रेशन का दौर भी कहीं न कहीं छात्रों के अंदर होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, आज का जो कोर्ट में सुनवाई हुई, अब चूँकि अब अगली सुनवाई 26 मार्च मुतय्यन की गई है, तब तक इंतज़ार के अलावा कोई अ, ऑप्शन नहीं है लोग छात्रों के पास, चाहे पक्ष के छात्र हों या विपक्ष के छात्र हों। देखना दिलचस्प होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर क्या कुछ कहता है। कल हम लोगों ने इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल से पूछा था, उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक होकर कहा था कि ये जो जजमेंट है वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं तमाम छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और उनकी पार्टी और वो खुद मानते हैं कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, और इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और इसको सीबीआई के हवाले करना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सीजीएल की परीक्षा को रद्द करेंगे। लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी, अब हेमंत सोरेन की सरकार है, लिहाजा उसने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था। इस परीक्षा को आगे बढ़ाया गया, और अब सीआईडी की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसने अपना स्टेटस रिपोर्ट अभी कोर्ट में नहीं सौंपा है, लिहाजा इसकी सुनवाई अब 26 मार्च मुतय्यन की गई है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि छात्र कब तक सब्र
के साथ और तहम्मुल के साथ वो काम करते हैं, लेकिन छात्रों की मनःस्थिति को समझना बेहद ज़रूरी है। उनके लिए एक-एक दिन, एक-एक लम्हा जो है बेहद मुश्किल से गुज़र रहा है। उनका जो कहीं उनकी जो आयु सीमा है वो क्रॉस कर रही है। एक बार अगर उनकी आयु क्रॉस कर जाती है तो फिर वो एग्ज़ामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते हैं। उनका पूरा उनकी पढ़ाई-लिखाई और जो जॉब पाने और सरकारी नौकरी की जो उनकी ख़्वाहिश और जो उनका सपना है वो कहीं न कहीं धूमिल हो जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले का निष्पादन हो। अभी के लिए इन तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में जेसीसी सीजीएल मामले की सुनवाई हुई। सीआईडी की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि उन्होंने स्टेट रिपोर्ट जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं सौंपा, जिसकी वजह से अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च मुतय्यन की जा रही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।